Hello everyone, welcome to Pikaji's Learning. In this video, we will study about how to find the sum of n terms of an AP. मतलब एक AP के n terms का sum हम कैसे find कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास एक AP हो, क्या हो, हमारे पास एक AP हो और हमसे बोला जा रहा हो कि उस AP के 50 टर्म्स का सम फाइंड करो। मतलब 50 टर्म्स को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, उस फॉर्मूले को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो एक AP के सम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक AP के सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? Sn के द्वारा। किसके द्वारा? Sn। तो इसका फॉर्मूला था Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है, इसका भी यूज़ करके मैं सम फाइंड कर सकता हूँ, इसका भी यूज़ करके मैं सम फाइंड कर सकता हूँ। तो कब मैं इसका यूज़ करूँगा, कब मैं इसका यूज़ करूँगा? तो इसमें होता क्या क्या है, देखो यहाँ पर s है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सम, और n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब जितने भी हमें टर्म्स दिए हैं, जितने भी हमें पद दिए हैं, उन पदों का हमें क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। मतलब जो भी हमें टर्म्स दिए हैं उन टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है इस फॉर्मूले के द्वारा। तो यहाँ पर s क्या है? सम, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पर n भी क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। जो भी AP होगी उस AP का फर्स्ट टर्म। और यहाँ पर n की वैल्यू तो हमें दी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और d का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो जो भी हमें AP दी गई है उसका हम क्या फाइंड करेंगे? कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस वाले फॉर्मूले के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ तब करेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू पता हो, जितने भी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है उसकी वैल्यू पता हो, और हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता हो, और हमें किसकी वैल्यू पता हो? लास्ट टर्म की वैल्यू पता हो, मतलब L की वैल्यू पता हो। ठीक है, तो अगर ये वैल्यूज हमें पता है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो हमारे पास एक AP कुछ इस तरीके से दी गई, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड 10 और सो ऑन, मतलब आगे की ओर टर्म्स बढ़ते गए हैं। ठीक है, इसमें बताओ लास्ट टर्म है? नहीं है। तो इसमें कितने टर्म्स हो सकते हैं? इसमें इनफाइनाइट टर्म होंगे, मतलब कहाँ तक जाएगी ये? इन्फिनिटी तक ये जाएगी। ठीक है, तो इसमें कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। अगर मान लो एक AP हमें इस तरीके से दी है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, मतलब इस वाली AP को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा है 30। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें बताओ लास्ट टर्म की वैल्यू दी है 30, तो इसका मतलब ये डेफिनेट AP है, इसमें डेफिनेट टर्म्स होंगे। ठीक है, तो ये AP है। अब इन AP में हमसे पूछ रहा हो, मान लो ये वाली AP है हमारे पास, और इस वाली AP में 20 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना हो, तो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं लिखूँगा गिवन दैट। सबसे पहले लिखूँगा मैं गिवन दैट। मुझे क्या दिया गया है? एक AP मुझे दी गई है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा? 2, 4, 6, 8 एंड 10 और डॉट 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 आगे की ओर ये क्या है? हमारे पास एक AP है। क्या है? ये हमारी एक AP है। अब बताओ इस AP का फर्स्ट टर्म हमें पता है D, मतलब कॉमन डिफरेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको मान लेंगे हम। क्या करेंगे? लेट A and D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। ठीक है, मतलब जो भी हमें AP दी गई है उस AP का फर्स्ट टर्म क्या है? A एंड D, ये हमने मान लिया। तो अब बताओ A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और D की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ T2 माइनस
T1 मतलब 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 2 मिलेगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। हमें A की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, मान लो इसके 20 टर्म्स का हमें क्या फाइंड करना हो, मतलब सम फाइंड करना है। मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ गिवन AP ये क्या कर देंगे हम क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमें फाइंड करना है। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो इस फॉर्मूले को मैं वी नो दैट करके लिखूंगा। वी नो दैट मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP इक्वल टू क्या होता है बताओ फॉर्मूला, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज मैं कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे वैल्यूज पता है, a और d की वैल्यू पता है, तो मैं इन वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ सम ऑफ n टर्म्स, हमारे पास n टर्म्स की वैल्यू कितनी है, मतलब n टर्म कितने हैं 20 है, ठीक है। मतलब 20 टर्म्स हमें पता है और इनका हमें सम फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, s 20 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। n की जगह मैं 20 लिख दूंगा। s 20 इक्वल टू, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट लगाऊंगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू कितनी है हमारी 20 है, मतलब 20 माइनस 1 और इंटू डी मतलब 2, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो s20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 10 आएगा। ये ब्रैकेट है 2 2 जा 4 और प्लस मतलब 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 90 और 19 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 इक्वल टू 10 और यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे 38 और 4 कितना होगा बताओ 30, कितना हो जाएगा 42, कितना होगा 42 और 10 का मल्टीप्लाई 42 में करेंगे कितना आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 42 में तो देन वी गेट 420। तो ये क्या हो जाएगा 420 इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ गिवन AP। मतलब जो भी हमें AP दी गई हो उस AP के 20 टर्म्स का सम हो जाएगा क्या 420। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं जब हमें एक AP दी गई हो और हमसे बोला जा रहा हो कि उस AP के 20 टर्म्स का सम फाइंड करो, 50 टर्म्स का सम फाइंड करो। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, उनका अगर हमें सम फाइंड करना है तो हम इन फॉर्मूलेस का यूज करके हम क्या करेंगे, उनका सम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।